हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे अपना प्रैक्टिस सेट रेशियो एंड प्रपोर्शन का। हम एक दो दिन के बाद हम मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कि मतलब वो उनको ऐसा उन्होंने कहा है कि मतलब उनका पेपर आ रहा है तो आप मिक्स क्वेश्चन भी कराइए। बाकी मैं सोच ही रहा था मिक्स क्वेश्चन को, बस इसलिए मैं रेशियो इसलिए आपको टॉपिक वाइज करा रहा था, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन आप जब करवाऊंगा तो कई क्वेश्चन देखिएगा आप, मिसलिनियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर कई जगह आपको रेशियो का यूज मिलेगा। तो मैं चाह रहा था कि आपको रेशियो में बिल्कुल पक्का कर दूं, ताकि आपकी रेशियो वाली प्रॉब्लम कम से कम दूर हो जाए। ठीक है, कहाँ मैं अगर रेशियो कुछ क्वेश्चन देखिए बहुत टिपिकल होते हैं, उनको हम रेशियो से आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि रेशियो का एक फुल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी हमने बताए हैं बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन कहने के लिए, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट भी इसमें कई चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं अपना, और कुछ दिन के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक दो दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक मिनट, क्या हो गया ये? पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो गया लगता है ना, छोटा हो गया थोड़ा क्वेश्चन, चला गया क्या? कोई नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, पहला क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। ये है क्या? यही क्या पहला क्वेश्चन? यहीं से लगाते, चलिए यहीं से आते हैं, क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमें दिख नहीं रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। 0.9 एंड 1.5 का प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन। तो देखिए मैं कैसे करूंगा इसको, डायरेक्ट 15 × 15 ऊपर होगा। मैं डेसिमल को अभी डिस्कार्ड कर रहा हूँ, आप भी अब सीखिए, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए। नीचे 9 आएगा, मैं डेसिमल को डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ से एक डेसिमल ऊपर जाएगा और यहाँ से एक इधर से और एक इधर से नीचे आएगा, यानी दो दो डेसिमल नीचे आएंगे तो 100 बनाएगा और ऊपर क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो एक जीरो कट गया, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, 90 एक कटा एक जीरो रहेगा। अब इसको काट दीजिए, 15 6 जा 15/6 कितना होता है भाई, 2.5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2.5। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या देखिए, बराबर नहीं हो सकता, ये प्लस कर लो। ठीक है, ये प्लस कर लो, तभी तो ये 7/8 होगा। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक मल्टीप्लाई करके, एक CND रूल लगा के कर सकते हैं। तो CND रूल आप लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से क्या होता है। देखिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं CND रूल के बारे में। जैसे मेरा है कोई a+b/a-b, और इधर है मेरा, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल है। CND रूल कैसे इसमें लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे क्या करते हैं, न्यूमरेटर में इसको पहले जोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में इसको जोड़ देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, न्यूमरेटर से नीचे वाले को घटा देते हैं। ये होता है मेरा CND, इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर जोड़ो इस वाले पोर्शन में, और फिर क्या करो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स को घटाओ। दोनों तरफ देखो हम वही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस हम CND रूल लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद देखो क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ कट गया तो ये बी बी कट गया, और यहाँ से क्या होगा, ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2a, नीचे बचेगा 2b, और यहाँ क्या बचेगा 2c, और यहाँ क्या बचेगा 2d। यहाँ से भी ये सब कट रहा है ना, यहाँ से भी ये सब कट रहा है ना, और यहाँ से क्या कट रहा है, c कट रहा है। तो दो दो सब में कॉमन है, तो ये सब भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, a/b बराबर c/d। तो ये समझ गए ना कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे करते हैं। ये है हमारा, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने किया तो ये आ गया हमारा। अब क्या देखो, अब सवाल क्या है हमारा ना, सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ x+5 है और यहाँ x+5, तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, x+5i, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, x-5i। ये कितना होगा भाई हमारा, ये होगा 8 + 7 15,
अरे अभी क्यों लगा रहे हैं, ये 8 हो गया ना और ये 7 हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें देखो हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करके करते हैं तो क्या होगा 7x और 8x कितना होगा x, और दूसरा क्या होगा 35 और ये कितना होगा 40, 75y दोनों जुड़ जाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर, -40 और ये कितना हो गया 75y। शॉर्ट में निपटाया ना हमने। तो ऐसे आप आदत डालेंगे तभी आप लिखने की कम आदत डालिए। देखिए अब यहाँ मैं 1-2 स्टेप नीचे लिखता, इससे अच्छा मैंने माइंड में कर लिया 7x 8x 1x 35y और -40x दोनों जुड़ जाएंगे 75, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी 75:1। देखो जल्दी इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि डेटा देखो आसान है, यहाँ 55 भी हो सकता था 30 भी होता, तो हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ना, इसके लिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट मेथड है बेसिक मेथड, ठीक है ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड तुम्हारा वही है CND रूल। CND रूल क्या कहता है, देखो CND मेथड सेकेंड मेथड, ये क्या कहता है तुम्हारा, इसमें क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखा है x + 5y, x + 5y है ना, और नीचे क्या है तुम्हारा x - 5y है, ठीक है, और इधर क्या है 8/7 है। तो इसमें क्या होगा देखो CND रूल लगाओ, ऊपर क्या करेंगे इसमें जोड़ो, इसको जोड़ो ऊपर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं, तो ये 5y और 5y कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2x। CND रूल लगा रहे हैं, नीचे क्या आएगा x + 5y है, इसमें से इसको घटाओ x + 5y -x + 5y, तो x कट गया, नीचे क्या आया 10y। CND रूल लगाया और कुछ नहीं, 8 + 7 15, CND रूल 8 + 7 पहले जोड़ा फिर उसी में से उसको घटा दिया, 8 - 7 1, ये आया हमारा। अब देखो सिंपल हो गया ना चीज़ें, अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। CND रूल में ये काट दिया, ये 5 उठ के उधर चला गया, x/y तब भी क्या आ गया मेरा 75/1, यही तो आया ना, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये पहला मेथड है, दूसरा देखो ये मेथड आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे कभी 50y हो या फिर यहाँ 30x हो, तब मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लगेगा। CND से देखो तुरंत हो गया, यहाँ डेटा आसान है इसलिए तुम मल्टीप्लाई जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या, ये सब क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो रही है बस। फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकलेगा, इसको x मान लो, फोर्थ प्रपोर्शन को पहला और चौथा का मल्टीप्लाई और दूसरा और तीसरा का मल्टीप्लाई क्या होगा बराबर होगा, यानी प्रपोर्शन में होगा। तो क्या करेंगे 1/72, ये किसके बराबर 1/72 इंटू एक्स ना, 1/72 इंटू एक्स, ये बराबर किसके होगा 1/168 और इंटू 1/150। बस फ्रैक्शन से मत डरिए क्योंकि आंसर सब फ्रैक्शन में ही है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं इसमें। तो हम 18 से काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, हम काट लेते हैं इसको 8 से, 8 9 जा 8 21 जा, कट रहा है ना। अब इसको किससे काटिए 3 से काटिए, ये भी कट जाएगा 7 3, ये कितना हो गया 50। तो ये क्या आया x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1/350, यही मेरा क्या है आंसर है। क्वेश्चन भारी भरकम देखने में लग रहा था, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होनी चाहिए चीज़। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, देखो भाई 28 का स्क्वायर याद करो कितना होता है 784, याद होना चाहिए भाई। 28 का स्क्वायर क्या होता है भाई 784, क्यों थर्ड प्रपोर्शन में दूसरे का स्क्वायर होता है, नीचे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो आखिरी में 6 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, 2 ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन कट गए। अगर जिसको सॉल्व भाई को नहीं करना है, बाकी हमको तो पता ही है 419 जा 76 होता है, 419 जा 76 होता है, तो एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया। बाकी 2 टाइम्स से जाएगा ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। और हम ये भी देख सकते थे यूनिट डिजिट आखिरी में ये 4 छंग करेंगे तभी तो 24 आएगा ना, तो ये 6 होगी यूनिट डिजिट, और ऐसे भी कर सकते थे। अब क्या है अर्जुन को कैलकुलेट किया गया मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, कितना देखो सड़ा सा सवाल है, क्या करते हैं 620 320 और 32 और 2 64 और 2 जीरो 6400, इसका मीन प्रपोर्शन नहीं निकाल पाओगे, 64 का 8 और 2 जीरो का 1 जीरो बाहर,
80 मेरा क्या है आंसर है। देखो कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, आप भ्रम में मत रहिए, सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये मत सोचिए कि ये सब इतने आसान है तो नहीं आते क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं और आपको जब आसान पेपर आता है तो आपको जल्दी और करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आसान प्रश्न करेंगे तो सभी कर पाएंगे उसको, कौन जल्दी कर पाएगा वही बाजी मार जाता है। तो मीन प्रपोर्शन इसका क्या होगा, अंडर रूट, फिर करो अंडर रूट ही हम क्यों करना, हम डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। 5 8 40, 40 आएगा भाई इसका आंसर, ये 40 आएगा, ठीक है 40 बना लो इसको, यही आंसर आएगा। कैसे मैंने किया, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 25 एंड 64, 25 का देखो दोनों का मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट 25 इंटू 64, यही हुआ। एग्जाम में होता मैं क्या करता, ऐसे ही करता तुरंत जैसे पहले किया, 25 का 5, इसका कितना 8, 5 8 40, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अब देखिए मीन प्रपोर्शन बिटवीन 5 एंड 125 क्या है, x है, और मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 4 एंड 6 स्क्वायर इज y, 4 4 एंड 6 स्क्वायर इज y। तो 2x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, कुछ नहीं आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, 5 इंटू 125 करो कितना होगा 625 होगा, और 625 का अंडर रूट लोगे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। कैसे किया मैंने, 5 इंटू 125 अंडर रूट में मीन प्रपोर्शन पूछा है ना, तो 5 इंटू 125 625, 625 का अंडर रूट ले लिया, x की वैल्यू आ गई 25, कह रहा है x मेरा मीन प्रपोर्शन है। और मीन प्रपोर्शन इसके और इसके बीच में कितना है, y है। 4 पावर 4 क्या होता है, 4 पावर 2 कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। ये सब देखो डेटा तुमको याद होना चाहिए, और 16 का स्क्वायर तो आना ही चाहिए, कुछ नहीं यार, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो ये 2 पावर 8 भी है, 2 पावर 8 कितनी होती है 256 होती है, और 36 इसका भी मीन प्रपोर्शन y, मतलब 256 और 36 का मीन प्रपोर्शन निकालना है, x y है वो कितना है मेरा 256 का 16 और इसका क्या हो गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यही पूछा है आपसे ना मेरे ख्याल से, 2x और y की वैल्यू पूछी है रेशियो में, 2x करोगे 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, काटोगे तो 25 48, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बस कर दिया, बाकी क्वेश्चन में था कुछ नहीं, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा दिया, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। 25:48 मेरा आंसर हो गया। थर्ड प्रपोर्शन इसका क्या होगा यार, कितनी बार ये क्वेश्चन है, 25 इंटू 25 अपॉन 9, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 25 अपॉन 9, तो 625 अपॉन 9 होगा इसका आंसर, ठीक है। या फिर कुछ और कह दिया क्या, देखो हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है, 9 और 24 में पूछा है, तो ये 25 को भाई 24 बना लो, ये 24 है, ठीक है 9 और 24 है, तो ये इसका आंसर चेंज हो जाएगा फिर ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फिर चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 24 का क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है ना, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 अपॉन 9, स्क्वायर याद होना चाहिए, फिर यहाँ काटने में आसानी होगी इसलिए हमने काटा, वो नहीं किया। 3 3 जा 3 8 जा, 3 1 जा 3 8 जा, कितना आ गया 64। समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। और क्या थर्ड प्रपोर्शन फिर निकालने के दिया, ये प्रपोर्शन वाले लगता है सारे क्वेश्चन आज दे दिए हैं इन्होंने। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 बाय 6। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, ये सब बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पहले था वो कहाँ चला गया हमारा, यहाँ चला गया ना, ये क्वेश्चन मिल सकता है नहीं मिल सकता, ये आ गया, ये आ गया ये क्वेश्चन, चलिए वाह फाइनली आ गया ये क्वेश्चन, करते हैं इसको, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है तो करते हैं इसको, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। एक सम है 1250, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए बी, और ये पहला क्वेश्चन था जो चला गया था। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी कितना है 14:11 है, और ए सी, ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हमने क्या बताया था आपको, कंडीशंस आप लिखिए, बी प्लस डी है ये मेरा, और ये कितना है ए और सी है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, बी एंड डी इज इक्वल टू टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14 बाय 11 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए प्लस सी, तो ये 14 है तो ये कितना हो गया 11, ठीक है। और फिर क्या कहा है,
शेयर ऑफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए का जो शेयर, जो डी का शेयर है वो ए का हाफ है। मतलब क्या है, डी और ए मान लो अगर 2 है तो डी कितना है, हाफ है, यानी कितना हो गया, 1 हो गया ना। अब क्या है, शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए, मतलब 1.2 शेयर ऑफ सी क्या है भाई, 1.2, यहाँ पे लिख देते हैं शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए, जो कह रहा है वो बस लिखते जाइए, इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए। मतलब ए अगर 1 है तो सी कितना है, 1.2 है। इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो गया, 12:10, 12:10 हुआ ना। इसको और काटो, 6:5। तो मतलब अगर ए यहाँ पे 5 है तो सी कितना है, 6 है। अब देखो इसमें क्या है भाई, बराबर तो है नहीं ना। यहाँ पे देखो ए सी और डी है ना, शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ शेयर ऑफ ए। तो क्या है भाई, इधर ए 5 है और इधर ए क्या है, 2 है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, देखो सी और ए में क्या है, इधर ए अगर ए हम देख रहे हैं तो ये 5 है और इधर क्या है, कॉमन में देखो क्या है, दोनों सी डी ए है मेरा। इधर ए क्या है, 1 है, अरे इधर ए क्या है, 5 है और इधर ए क्या है, 2 है। तो इसको बराबर कर दो, इसको क्या कर दो भाई, बराबर करोगे ना हम, क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए चीज़ें। तो यहाँ हमने कुछ नहीं मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ क्या कर दिया मैंने, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या आ गया, डी की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 10 आ गई, और यहाँ भी ये कितना आ गया, ये 12 आ गया और ये 10 आ गया। मतलब हमें काटने की ज़रूरत नहीं थी ना, काटने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी बैलेंस हो जाती चीज़ें ना, नहीं तब भी यहाँ पे हमें वो करना तो पड़ता ही ना बैलेंस, तो हमने बैलेंस कर लिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, डी की वैल्यू भी 5 आ गई, और इधर से क्या आ गई भाई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, और ए की वैल्यू 10 थी हमारी। तो कितनी आ गई, 12, 10 और ये इतना आ गई हमारी। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाता है, अब यहाँ इन सब वैल्यू को मैं रखता हूँ, मतलब ए सी और डी, ठीक है। ये कितना हो रहा है, ए की वैल्यू मेरी कितनी है, 10 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये है मेरी ए प्लस सी। यहाँ से अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस सी यहाँ से कितना है, 22 है, लेकिन यहाँ से ए प्लस सी कितना है, हमने इन दोनों को भिड़ाया। क्यों भिड़ाया, क्योंकि यहाँ पे डी में तो बी छुपा है और बी की कंडीशन तो यहाँ कुछ दी नहीं है। हमने क्या किया, ए प्लस सी, यहाँ हम समझाने में टाइम ले रहे हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है। ए प्लस सी यहाँ पे आप टाइम दोगे तो एग्जाम में आप जल्दी कर पाओगे। यहाँ ए प्लस सी 22 है, यहाँ 11 है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इसको भी बनाओ 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं, लेकिन आप नहीं फंसोगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये 22 हो गया हमारा, समझ गए ना तुम। अब ए प्लस सी यहाँ से कितना हो गया, यानी ए की वैल्यू 10 हो गई और सी की वैल्यू 12 हो गई। ये टोटल कितना हो गया भाई, 50। ये 50 हो गया ना टोटल, और सब मैं बैलेंस भी कर दिया मैंने। और एक बात तुम देखो, अगर यहाँ पे ये 28 है, ये कितना है भाई, 28 है तुम्हारा, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 22 और 27, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 23 आ रही है। कितनी आ रही है, 23 आ रही है ना। देखो तभी तो 50 बनेगा। ए प्लस सी मैंने बैलेंस कर दिया, और डी की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, यहाँ से 5 ही आई थी ना, 10, 5, 15, 12, 10, 22, ठीक है। 22 और 5, 27, ऊपर भी 50 होने चाहिए, नीचे भी 50 होने चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब मुझे क्या पूछ रहा है, 50 की वैल्यू है, सबका शेयर पूछ रहा है ना। देखो सबका हमने बराबर भी कर दिया, सबकी वैल्यू भी आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और डी की। अब मुझे शेयर पूछ रहा है, किसका, सबका शेयर पूछ रहा है। सबको जोड़ दो, 22, 27, 50। 50 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1250, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 50 की वैल्यू क्वेश्चन, ये देखो सम दिया हुआ है इतना, तो ये मैंने काट दिया। तो ये कितने गुना हो रहा है, 25 टाइम्स हो रहा है।
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं इसको 25 करूँ तो ये कितनी आ गई, 250 आ गई। और b करूँ तो कितना आ गई, b देखो 25 इंटू 23 करो, कैसे करेंगे, 25 3 जा 75 और कैरी 7, 25 2 जा 50 और ये 575 आ गई b की वैल्यू। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 12 जा 300। ये सब नंबर की हिस्ट्री मुझे याद है, मेरे लिए क्वेश्चन आसान है। और d की वैल्यू आ गई 125। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन अच्छा हुआ मिल गया हमें ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होगा मेरा आंसर। 250 300 125 और 750, ये मेरा होगा आंसर। 250 525 300 और 125, यही मेरा आंसर, पहला आंसर है मेरा। कितना आसान क्वेश्चन था और कितना अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था और हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसको आप रिवाइज करिए और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो इस क्वेश्चन के लिए लाइक जरूर ठोंक, क्योंकि आपको हम अच्छे से प्रैक्टिस करा दिए क्वेश्चन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, जो भी मेंस आने वाला है उसमें भी ये आ सकता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और देखिए कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, तो आज का सेशन थोड़ा आसान था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो ये हमने आपको करवा दिया। और अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कुछ दिन की बात है बस, इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो अपना ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।